देखिए अभी शरद पवार जी आगे हैं जंतर मंतर पे। देखिए इस समय शरद पवार जी आगे हैं स्टेज पे। देखिए शरद पवार जी को काफी बड़े नेता है। पहले जो महाराष्ट्र के गठबंधन में सरकार थी शरद पवार जी की थी, जो ही बीजेपी सरकार तोड़ दी है। शरद पवार साहब आपसे हाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएनपी के पुरिंदर प्रताप जी आपके सामने बात करेंगे। साथियों, आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय वामन मेश्राम साहब के निमंत्रण पर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस सिद्धांत के आधार पर यहां पर चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यालय पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये देश आपका आभारी रहेगा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से हमारे बीच में बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है माननीय शरद पवार साहब, 2024 के बाद में एक बहुत बड़ी क्रांति, एक भूचाल आने वाला है भारत की राजनीति में। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने देश को, संविधान को खतरे में डालने का काम किया है, इस आवाज को दबाने का जो काम किया है, ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये जंतर मंतर जहां पर लोगों को आने नहीं दिया गया, किसानों को रोका गया, उनकी हत्याएं करवाई गई, आज वही जंतर मंतर के ऊपर में न केवल भारत के कोने कोने में ये आवाज गूंज रही है, दुनिया के सैकड़ों कंट्रियों के अंदर में आज यहां से आवाज बुलंद हो रही है। दुनिया भर के अंदर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का। साथियों, इस तरीके से आज हमारे बीच में माननीय शरद पवार साहब, माननीय वामन मेश्राम साहब, बहुजनों के महानायक यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम हमेशा आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आपके बीच में हमारे सीनियर मोस्ट लीडर आदरणीय शरद पवार साहब को कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय शरद पवार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सबके साथी वामन मेश्राम जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण, और ठंड हो या बारिश हो, मजबूत से यहाँ खड़े हुए, बैठे हुए आप जैसे बहादुर साथी हो। आज का जलसा देश का प्रजातंत्र बचाने के लिए है। इस देश में कई चुनाव हम लोगों ने देखे। चुनाव के बारे में आम जनता को कभी भी ये गलत रास्ते से काम हो रहा है, ऐसी बात इनके मन में आई है। मुझे याद है 55 साल पहले मैंने चुनाव कॉन्टेस्ट करने का काम किया जिंदगी में पहले बार, और मोटरसाइकिल द्वारा अपना वोट हम डालते थे। इसके बारे में आशंका किसी के मन में कभी आती नहीं थी। मगर मोदी जी की हुकूमत आने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ आई, जिस टेक्नोलॉजी को ईवीएम कहते हैं, और देश का चुनाव का रिजल्ट
इसमें कुछ जगह पर कुछ बदलाव देखने के लिए मिला। ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के कई राज्यों में थी, कई देशों में थी, तो अगर यूरोप जैसे देश, अन्य देश, इनके सामने ये बात साबित हो गई कि इस टेक्नोलॉजी में सच्चाई नहीं है और इसलिए हिंदुस्तान के बाहर के कई देशों ने यह बंद कर दिया। यहाँ यह आशंका सब लोगों के मन में है। निवडणूक आयोग इसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन सच्चाई से होना चाहिए। आम जनता के मन में कभी आशंका पैदा नहीं होनी चाहिए। परिस्थिति बदली, हमने कई राजनीतिक दलों ने निवडणूक आयोग को खत लिखा कि ईवीएम के बारे में और इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों करने की आवश्यकता है कि हम उसको दिखाने के लिए तैयार है। राजनीतिक दलों को आप मौका दीजिए। हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ चोरी से भर्ती कैसे हो सकती है, मगर इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखकर इजाजत नहीं दी। उन्होंने उनका कहना क्या है वो लिखित द्वारा हम लोगों को भेजा, मगर मैं ये नहीं समझ सकता हूँ जब देश के कई राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन को खाली समय मांगते हैं, हमें समय दे दो, हम दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर ये संजीव या अपॉर्चुनिटी इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं। इसके पीछे इसके मन में क्या है मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मगर आज देश के सभी लोगों को, मतदाताओं को ये ईवीएम से भरोसा नहीं। और जब चुनाव की पद्धति इसके ऊपर भरोसा नहीं तो देश की सर्वतंत्र आज न कल संकट हो जाएगी। और आज मोदी जी की हुकूमत है, ऐसे काम के लिए समर्थन देते हैं। उनको चाहे वैसे चुनाव लड़ने की और तैयारी करने की नीति तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे समय में देश को प्रजातंत्र को बचाना हो, जंगल देश को बचाना हो, तो मिलकर देश के आम नागरिकों ने, साथियों ने मिलकर ये ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। मुझे खुशी है, मुझे वामनराव वैश्रम जी ने 15 दिन पहले कहा कि ऐसा एक संघर्ष नीति कार्यक्रम हम जंतर मंतर में करने वाले हैं, तो हमने उनको कहा कि हम खुशी। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी। और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी
अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता है लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। नहीं कुछ भी, मैं सिर्फ कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे जो सारी बीमारी की जड़ है इस देश का प्रधानमंत्री, उसका घेराव करेंगे, अब तक बताएंगे उसकी औकात। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम ऐसा है और समय है, बहुत बहुत शुक्रिया। ईवीएम हटाओ, हाथ उठा के दोनों, ईवीएम हटाओ।